हेलो एवरीवन, गाइस नए वीडियो में स्वागत। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 के जो रसायन शास्त्र जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर पहला है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। उसका हम जो रासायनिक अभिक्रिया उसके प्रकार को आज हम पूरा समाप्त कर देंगे। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें क्योंकि यह वीडियो 100% परीक्षा से मिलेगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आगे की वीडियो। तो पहला हमारा क्या है, हमने पिछले वीडियो में 3 रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा दिए थे। पहला था क्या, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा था क्या, वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा था क्या, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। चौथा क्या है अभी, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया मतलब होता है कि कोई पदार्थ, जैसे कि कोई पदार्थ है जो ज़्यादा अधिक, जैसे आप है, आप एक आदमी है, ठीक, उससे आप पतला आदमी है, फिर एक ताकतवर आदमी है, फिर उससे ताकतवर आदमी है। तो वैसे में जो पतला आदमी है वो ताकतवर आदमी से हार जाएगा, ताकतवर आदमी इसको घटका के हटा देगा। वैसा अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक दूसरे यौगिक हटाकर अपने से एक भिन्न यौगिक का निर्माण करता है, वैसे हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा में लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित क्या, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के समूह क्या, परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा, परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणुओं द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? विस्थापित, यानी कि हटा दिया जाता है। जैसे है ना, एक ताकतवर आदमी है, ठीक, ए एक ताकतवर आदमी है, बी एक पतला आदमी है, ठीक, और जो सी है ये सबसे ताकतवर आदमी है। ठीक है, तो जो यौगिक है, मान लीजिए पतला आदमी, क्या पतला आदमी, ये क्या है, ताकतवर आदमी। ठीक है, जो पतला आदमी है, जो ताकतवर आदमी है, वो पतला आदमी को हटा देगा, मार पीट के एकदम पूरा फुला उला देगा, तो ये हट जाएगा, तो ये घर चला जाएगा, तो इसका स्थान क्या आ जाएगा, तगड़ा आदमी आ जाएगा। इसे मतलब कि तगड़ा परमाणु आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, एकल विस्थापन, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणुओं द्वारा विस्थापित या हटा दिया जाता है। क्या, विस्थापित या विस्थापित कर देता है। ठीक है, हटा देता है या विस्थापित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के ले सकते हैं, लोहा और कॉपर सल्फेट। क्या लिख सकते हैं, लोहा और कॉपर सल्फेट, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसमें देखो जो ये लोहा है, ये अधिक अभिक्रियाशील है। क्या, अधिक अभिक्रियाशील तत्व। ठीक, और जो ये कॉपर है, ये कम अभिक्रियाशील। क्या, कम अभिक्रियाशील है। ये हम आगे शॉर्ट वीडियो में बता देंगे, कम अभिक्रियाशील तत्व, इसे सब बता देंगे धीरे धीरे। पहले समझो, ये कम अभिक्रियाशील है, तो जो अधिक अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील को हटा देगा, धक्का मार के हटा देगा, उस पर फेंक देगा, तो जो इसका स्थान पे आ जाएगा, इसका स्थान पे ये आ जाएगा, लोहा आ जाएगा, कॉपर का स्थान पे लोहा आ जाएगा। क्या होगा, FeSO4। क्या, FeSO4, समझ गए। कॉपर हट गया तो प्लस कर देंगे, कॉपर हट गया तो मतलब इसको अलग रख देंगे, Cu। क्या, Cu हो जाएगा। यही होता है। अगला एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास होगा कॉपर प्लस, क्या होगा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। क्या होगा, जिंक Zn प्लस कॉपर सल्फेट, CuSO4, Zn कॉपर, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। देखो ये अधिक अभिक्रियाशील, क्या, अधिक लिख देते हैं, अभिक्रियाशील समझ जाना।
ये अधिक अभिक्रियाशील है, और कॉपर जो कम अभिक्रियाशील है, यहीं पर देखे थे कॉपर कम अभिक्रियाशील है जिंक से, तो कॉपर जिंक जो है कॉपर को हटा देगा, फेंक देगा उठा के उस पर, तो जिंक जो है कॉपर का स्थान ले लेगा, तो Zn हो जाएगा, क्या होगा Zn, ठीक, Zn SO4 हो जाएगा, और प्लस कॉपर को उठा के फेंक दिया उस पर, तो यहाँ हो जाएगा Cu, क्या हो जाएगा Cu। ऐसे ही बनता है क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला देखते हैं हम, क्या देखते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या देखते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, क्या देखते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अगला जो हमारे पास उभय या द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना, पांचवा जो है, पांचवा क्या, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या हमारे पास द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया में देखो क्या होता है, ठीक है, क्या द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, उभय या द्वि विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय या कोष्ठ में लिख देना द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, देखो उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करते हैं, यानी कि वह अभिक्रिया लिख सकते हैं। देखो सिंपल बात समझो, मान लीजिए यहाँ यौगिक कौन है, मान लीजिए कि NaCl, क्या है NaCl, कोई भी यौगिक है, जैसे कि मान लीजिए NaCl प्लस NaOH है, क्या एग्जाम्पल है, मान लीजिए NaCl प्लस AgNO3 है, क्या AgNO3, ठीक, AgNO3, ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो Na क्या है, धातु है, मतलब इसे प्लस का चिन्ह होगा, ठीक, क्लोरीन क्या है, धातु, इसे माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है, जो Ag है, ठीक है, Ag भी क्या है, प्लस का चिन्ह होगा, आई माइनस का चिन्ह होगा, ठीक, यही ना, हाँ यही है, क्या है, यही है, ठीक, यही है, ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, आयन का प्रदान, आदान प्रदान होगा, जो प्लस माइनस है इसे हम आयन कहते हैं, क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, इसको आदान प्रदान हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस प्लस एक से का हो जाएगा, तो आयन है, इधर माइनस है, क्या NO3, क्या NO3, NaNO3 प्लस माइनस ऊपर दे देना, NaNO3 प्लस माइनस प्लस, उसके बाद AgCl, ये बच गया ना, Ag और Cl बच गया, प्लस में लिख देंगे AgCl, क्या AgCl, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा AgCl, क्या हो जाएगा AgCl हो गया, यही होगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया, क्या लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो तत्वों के बीच, क्या दो तत्वों के बीच आयनों मतलब समझ गए, जो प्लस माइनस होता है, आयनों का आदान प्रदान, यानी बंटवारा होता है, प्लस माइनस एक साथ हो जाएगा, जैसे होता है ना, ये लड़का लड़के एक साथ हो जाता है, गाय भैंस एक साथ हो जाता है, वैसे ही आयनों का आदान प्रदान, क्या आयनों का आदान प्रदान होता हो तो उसे क्या कहते हैं, उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लेना, और एग्जाम्पल में देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं आपके लिए, एक और एग्जाम्पल जो हमारे पास है, वो फेरस सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या है, फेरस सल्फाइड, एक और लेते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट CuSO4 है, कॉपर सल्फेट प्लस लेंगे हाइड्रोजन सल्फेट, क्या हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो कॉपर जो है क्या, यहाँ पर देखो कॉपर क्या है, कॉपर प्लस में होगा, क्या कॉपर क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है, तो कॉपर क्या होगा, प्लस में होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2SO4, क्या हो जाएगा, Cu प्लस H2SO4 हो जाएगा, यही होगा इसका आंसर, यही प्लस माइनस कर देना, हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस में होता है, यही सब होता है। अगला हमारे पास छठा जो रिएक्शन हुआ हमारे पास क्या है, अपक्षेपण अभिक्रिया, क्या अपक्षेपण अभिक्रिया, जो किसी भी चीज़ को, जैसे चाय छानते हैं तो चाय पत्ती बच जाता है, वो अपक्षेप हो जाता है चाय का, जैसे चूना होता है, जैसे हम चूना को नीप देते हैं तो उसमें जो बचता है ना, बालू सब बचता है, हाथ से लेते हैं, वो भी अपक्षेप हो गया अगले से, ठीक है ना, अब अपक्षेप हो गया। आगे हमारे पास है छठा, क्या है, अपक्षेपण अभिक्रिया, क्या अपक्षेपण अभिक्रिया, देखो बोर्ड पर नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सुन लिया करो, ठीक है ना, सुन लिया करो, क्या हमारे पास छठा अपक्षेपण अभिक्रिया, क्या है, अपक्षेपण अभिक्रिया है, क्या हमारे पास अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, छठा अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या हमारे पास है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, मैंने बताया कि अवक्षेप जो बच जाता है, जैसे अभी हम लिया था क्या, NaCl, जैसे हम अभी एग्जाम्पल में लिया था NaCl, क्या है NaCl, एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया था, NaCl प्लस
NaCl प्लस क्या लिए थे, AgNO3, क्या लिए थे, AgNO3 लिए थे ना। तो AgNO3 को जब अभिक्रिया हुआ था तो क्या बना था, NaNO3, पहले क्या बना था, AgCl, क्या AgCl, तीर का निशान का मतलब क्या होता है अभी बताते हैं, क्या होगा NaNO3, क्या होगा NaNO3, ठीक हो जाएगा NaNO3। जो AgCl है ना यही अक्षेप हुआ, तीर का निशान का मतलब होता है अवक्षेप, नीचे की ओर बैठा हुआ, क्या नीचे की ओर बैठा हुआ, या कोई पदार्थ नीचे जाता हो, या कोई पदार्थ नीचे जाता हो या बैठा हो, तो नीचे जाता हो मतलब अवक्षेप हो गया, क्या होगा, अवक्षेप हो गया। तो वही लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया क्या, वह अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं, हम सिंपल भाषा में लिख देते हैं, वह अभिक्रिया क्या, वह अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ, क्या, कोई ठोस पदार्थ विलयन यानी जल, विलयन या घोल भी लिख सकते हैं, जैसे विलयन या घोल से पृथक मतलब अलग हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अवक्षेपण कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेना, और एक एग्जाम्पल और देते हैं, यही एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अगला हमारे पास अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या, सबसे इजी अभिक्रिया जो हमारे पास है क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या हमारे पास, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या हमारे पास, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हमारे पास सातवां क्या होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या हो जाएगा हमारे पास, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अगला जो हमारे पास अभिक्रिया क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या, उदासीनीकरण समझो, जैसे कि अम्ल भस्म होता है ना, अम्ल भस्म को मिलाएंगे, आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, जल का निर्माण होगा, क्या, जल और लवण का निर्माण होगा, जल और लवण को समझते, जल और लवण का निर्माण होगा, तो वही क्या हो जाएगा हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो परिभाषा क्या होगा, जब हम किसी अम्ल को भस्म को मिलाते हैं, जब किसी अम्ल भस्म को अभिक्रिया कराते हैं तो उससे हमें लवण और जल प्राप्त होता है, तो वही क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है, उदासीनीकरण क्या कहलाता है, उदासीनीकरण लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया क्या, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म, अम्ल या क्षार भी कह सकते, भस्म को क्षार भी कहते हैं, अम्ल या भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के बाद लवण और जल बनता है, क्या, लवण और जल बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार और परिभाषा हम रख देते हैं, क्या, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद जो लवण और जल बनता है उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल HCl, क्या, HCl को पता होगा, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पेट में होता है, अम्ल जो होता है, अम्ल भस्म जो होता है पेट में होता है, जो पेट दर्द करता है, इसी अम्ल के कारण ज्यादा रिलीज हो जाता है, उत्पन्न होता है, उसी कारण हमारा क्या बनता है, HCl बनता है, क्या बनता है, HCl बनता है। तो HCl से क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, पहले लवण क्या बनेगा, लवण बनेगा NaCl, क्या, NaCl पता है, नमक, साधारण नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, क्या, नमक कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, लवण तो बन गया, क्या बनेगा, जल बनेगा। NaCl वाला ले लिए, H2OH है, तो वो है, यही होगा क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। और अगला जो अभिक्रिया हमारे पास है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, क्या है हमारे पास, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, क्या हमारे पास है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, क्या है हमारे पास,
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब समझेगा आप, जो बायोलॉजी में पढ़े होंगे क्लास 10th में जो पढ़े होंगे, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है उसी विधि से होता है। क्या? इसी विधि से होता है। क्या होता है? इसी विधि से होता है। 7वां हो गया, 8वां होगा क्या? 8वां प्रकाश रासायनिक लास्ट अभिक्रिया है। उसके बाद हम अपने अगले वीडियो में बता देंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है। क्या? वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका CO2 6CO2। क्या? ब्लैक पेन से लिखते हैं, इससे अच्छा से दिखा देगा। क्या होगा? 6CO2 प्लस क्या होगा हमारे पास? 6CO2 प्लस, ये गैस है, CO2 गैस है, प्लस 6H2O। क्या? 6H2O। फिर उसके बाद क्या? सूर्य का प्रकाश इस पर लाइट डालेगा, लाइट जलती, रिएक्शन करेगा प्रकाश। उसके बाद हम ताले लिखिए, ताले अगले वीडियो में बताते हैं। क्या? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या है हमारे पास? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमने क्या लिखा? 6CO2 प्लस 6H2O। इस पर जो प्रकाश पड़ेगा सूर्य का, उसे क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। C6H12O6 क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। 6O2 बनेगा। क्या? 6O2 बनेगा। तो यही होगा इसका आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। क्योंकि ऐसे वीडियो को देखो, सिंपल भाषा समझाते हैं हम, ज़्यादा ऊट पटांग नहीं है कि ये पढ़ लो, सिंपल भाषा पढ़ाते हैं तो समझ आएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। हम गारंटी देते हैं बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम ऐसे 10-20 प्रत्येक चैप्टर में 51 क्वेश्चन हम बताएंगे, इस पर बोर्ड पे बताएंगे, उसको आप रट लीजिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन को अवश्य दबा दें।